एक तरफ राम मंदिर के चढ़ावा चोरों के परमानेंट इलाज की तैयारी है, तो वहीं लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता में आने का सपना देख रहे लोगों के छप गए पोस्टर। कभी डबल इंजन के टकराव की खबरों को चस्पा करना, तो कभी आधी अधूरी जानकारी देकर माहौल खराब करने की कोशिश। अखिलेश यादव ने एक बार फिर कर दिया बड़ा ब्लंडर और लोगों ने खोल दी भैया जी की पोल। योगी को बदनाम करने की एक और साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। जो लोग झूठ के सहारे सत्ता में आने के तिकड़म लगा रहे हैं, हिंदू आस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सपनों पर एक बार फिर बाबा के समर्थकों ने बुलडोजर चला दिया है। समाजवादी पार्टी तो दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो। दर्शकों, आप इस बात को सोचिए, वो अपने आसपास किन लोगों को रखते हैं। भाई पूरी दुनिया जानती है कि नेताओं के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को खुद से चला सकें। भाई नेता बड़े आदमी होते हैं, बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है, तो एक टीम होती है जो उस काम को करती है कि आज भैया जी ने पूरे दिन में ये किया, या भैया जी क्या ये ट्वीट डाल दूं, तो इशारा मिलता है कि हां कर दो। भैया जी ये झूठ फैलाना है, क्या फैला दूं, कि जी हां फैला दो। आप समझिए, आप झूठ बोल रहे हैं, परोस रहे हैं, उससे पहले ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि भैया ये खबर जो है ये सच है, ये झूठ है क्या नहीं है, या फिर जानबूझकर किया जा रहा। पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को भ्रमित करने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, योगी को बदनाम करने के लिए, योगी सरकार को टारगेट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। साम दाम दंड भेद, ये कहते हैं कि भाई राजनीति में ये होता है, लेकिन उस राजनीति का स्तर क्या हो गया है दर्शकों, आप अभी देखिएगा। आपको बताऊंगा इनके काले कारनामे, ऐसे ही नहीं, लाल टोपी काले कारनामे इनको कहा जाता है। ये जो लाल टोपी जब से ये पहनने की परंपरा ये शुरू हुई है, इतने तो प्रोफेसर हैं समाजवादी पार्टी में, गिनती उनकी नहीं है, सारे तो प्रवक्ता प्रोफेसर हैं, चाचा प्रोफेसर हैं। उसके बावजूद अखिलेश यादव को वो समझा नहीं पा रहे हैं कि अखिलेश भैया आप क्या कर रहे हैं, आपके जो चेले चपाटे हैं वो क्या कर रहे हैं। पहले तो उनकी भाषा आप देखिएगा दर्शकों, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, आप जाकर के उनके ट्वीट्स देखिएगा, वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक मुख्यमंत्री के लिए, एक संत के लिए, एक महंत के लिए। इनको ये नहीं पता तुम्हारी कितनी पीढ़ियां खप जाएंगी, तुम योगी का उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो, योगी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। राजनीति, योगी कहते हैं कल जानी हो आज चली जाए, कुर्सी कोई लालच नहीं। पार्टी को जरूरत थी तो पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी को आज जरूरत है, पार्टी ये कहती है ये समय, ये दौर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सुनिए क्या कहा था नितिन नवीन ने। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, दिल्ली लखनऊ का टकराव आपको बताया जाता है, आपको हमेशा ऐसी खबरें आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, आपको यह बताने का प्रयास किया जाता है, अरे देखिए ना ये एकदम बेड़ा गर्क है, ये भारतीय जनता पार्टी, लखनऊ वाले, दिल्ली वाले ये क्या कुछ करते हैं, आप देखिए वो किस राह में चल रहे हैं, ये वाले अलग अपनी राह में चल रहे हैं, कोई वनस्पति ले रहा है, ये अखिलेश यादव कहते हैं। आप
अरे भाई कोई वनस्पति का इस्तेमाल करता है या कुछ भी कर रहा है, आपकी तरह 12 बजे सो करके नहीं उठता है, 2 बजे एसी में बैठ करके पीसी नहीं करते हैं, उससे पहले पता नहीं कितने कार्यक्रम हो जाते हैं। अभी सुबह 10 बजे बाबा रिपब्लिक भारत के समिट में थे, आप समझिए। और दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, भगवान मालिक है। आजकल इनको भगवान की याद आ रही है। आज ये सनातनी हो गए हैं, सनातनी आस्था हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ नजर आ रहा है। लेकिन अपने समय में क्या कुछ करते थे हम अनेकों बार आपको बता चुके हैं और ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। लेकिन अखिलेश यादव ने नया कांड क्या कर दिया है दर्शकों, आप ये देखिए, ये बड़ी बात है। अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं, लो अब वृक्षारोपण का ही एनकाउंटर कर दिया, शुक्र तो मनाइए कि एक पेड़ लगा, भले वो मंच पर लगा दिया है, बाकी के जो पेड़ हैं वो कागजी फाइल में लगेंगे। ये वृक्षारोपण नहीं भ्रष्टारोपण है, जिसके बहाने चुनावी फंड की समानांतर व्यवस्था की जा रही है। इसके पीछे भी डबल इंजन की टकराहट मुख्य कारण है। भाषण ना सुनने के मूड वाले सार्वजनिक बयान के बाद जो 1 से 2% छवि बची भी थी, उस पर भी ऐसे दिखावटी कृत्यों से इन्होंने खुद ही बुलडोजर चला दिया है। क्योंकि इनको एनकाउंटर से डर लगता है, क्योंकि इनको बुलडोजर से डर लगता है। ये वही तो कह रहे हैं दर्शकों, कह रहे हैं कि योगी की छवि एकदम मतलब खराब हो गई, जो 1-2% पहले बची भी थी, तो उसके बाद में क्यों? क्योंकि इनके जैसे कुछ लोग हैं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को पत्रकार बताते हैं, माइक हाथ में लेकर के घूमते हैं, लेकिन केवल एक ही एजेंडा है, सरकार को बदनाम करना, योगी को बदनाम करना और झूठी खबरें चलाना। ये देखिए हेडलाइंस बनाई गई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर ही कर दिया वृक्षारोपण। जो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ये अभियान है, एक पेड़ मां के नाम, उसके तहत बाबा पिछले दिनों आए थे मीडिया के सामने आकर के, उन्होंने बताया कि देखिए मैं ये अपील करना चाहता हूं सभी लोगों से, वृक्षारोपण करना चाहिए। उसके बाद में ये अभियान चला दर्शकों, ये पोस्टर चस्पा करके ये किसी ने रील चला दी और माहौल पूरा बना दिया। अखिलेश यादव ने ये समझा नहीं, ये झूठ है, ये सही है, उठा करके चस्पा कर दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं। अखिलेश जी, अपनी आंखों का इलाज किसी अच्छे मोतियाबिंद के डॉक्टर से करवाइए और अपनी आंखों में लेंस लगवा लीजिए, आपको मोतियाबिंद हो गया है। यह कोई स्टेज नहीं है, यहां फूलों से एक जमीन को सजाया गया था और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम, वहां जमीन पर योगी जी ने पेड़ लगाया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पीछे आपको यहां पर खेत दिखाई दे रहे होंगे और यहां एक बनाया गया जमीन के ऊपर, मतलब वो फूल लगा करके, टेंट लगा करके, यहां पीछे आप देख रहे होंगे एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान 2026। योगी आदित्यनाथ आपको यहां फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि कोई मंच था और मंच पर पेड़ लगा दिया गया। ये इतना नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं। यही कहा था योगी आदित्यनाथ ने अभी 3 दिन पहले, ये हमारा विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं और ये सोचते हैं कि प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कुछ पता नहीं है। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव फिर झूठ फैलाते पकड़े गए। गोरखपुर रामगढ़ ताल के सामने वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ उसको फूलों से सजाया गया, तो आपने उसे मनगढ़ंत स्टेज बता दिया। एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा एडिटेड वाली ये तुच्छ हरकत बिल्कुल सही नहीं है। लोग देखिए ना क्या कह रहे हैं। अखिलेश जी, आपने भाजपा की निंदा करने का चश्मा पहन रखा है और आप दूसरों को भी नेत्रहीन मान रहे हैं। अपनी आंखों की जांच कराइए, अपनी सोशल मीडिया टीम दुरुस्त करिए। मंच नहीं जमीन है,
बिना जांचे आप और आपकी टीम कुछ भी पोस्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, थोड़ा तो ध्यान रखिए भाई। मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप ही रहेंगे पार्टी के अध्यक्ष, कोई और नहीं होगा आपके रहते हुए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था, जब पूछ रहे थे अरे इतनी बड़ी पार्टी है तुम्हारी, तुम्हारा अध्यक्ष बदल नहीं पा रहा है, अमित शाह ने कहा अखिलेश जी आप चिंता मत करिए, मैं आज भविष्यवाणी करता हूं अगले 20 सालों तक आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। अखिलेश यादव अध्यक्ष है ना, उससे पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, पिताजी गए तो बेटा जी को विरासत मिल गई। लेकिन योगी कहते हैं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए लोग ये कह रहे हैं, एक होते हैं मूर्ख, कुछ होते हैं महामूर्ख, कुछ होते हैं परम मूर्ख, और उसके ऊपर होते हैं सुपर मूर्ख। मतलब मूर्खों की फौज इकट्ठा कर रखी है अखिलेश यादव ने। अखिलेश जी पूरा वीडियो तो देख लीजिए, आपने एडिटेड वीडियो लगाया है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के सामने वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ वहां फूलों से सजाया गया था, और आपको लग रहा है कि यह एक स्टेज है। अखिलेश जी ये स्टेज नहीं, ये जमीन है। आप कोई जमीन पर हो, उसी को तो पता चले जमीन पर क्या होता है क्या नहीं होता है। जो लोग हवा में हैं, बड़े आदमी हैं भाई, वो बड़े आदमी हैं, वो जमीन से क्या मतलब है, कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं जमीन पर जाकर के, कौन उनकी रिपोर्ट लेगा। आप ये देख ही लिए भाई, ये इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अगर आप जमीन से बिल्कुल कटे हुए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भैया वहां पर जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसलिए अखिलेश जी आजकल राम भक्त बन गए हैं। लोग कह रहे हैं मंच नहीं है टोटी चोर, तुम जैसे चमन लोगों के पास कोई ढंग का मुद्दा ही नहीं है, हमेशा यही सब करते रहते हो। वैसे आजकल सांड के वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था ये हमें बदनाम करने के लिए ये सब कुछ काम करते हैं, ये जिम्मेदारी सबकी है। जितना गौ माता के लिए इस सरकार ने काम किया है, डंके की चोट पर ये कह सकते हैं लोग, किसी ने नहीं किया है। चाहे वो गौशाला बनवाने का हो, चाहे वो किसान परिवारों को उनको पालने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए पैसा देना हो, दुनिया भर की स्कीम्स है सरकार की, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन दूध सबको पीना है, उसके बाद में गाय को छोड़ देंगे कहां, सड़कों पर, और गाली देंगे योगी को। यही तो बाबा ने कहा था कि तुम दूध पीते हो गाय का, अगर हिम्मत है तो फिर सुअर का दूध पी करके देखो। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, भाई दूध तो गाय का ही पीते हो, तो फिर ऐसी हरकत क्यों करते हो। दर्शकों, लोग कह रहे हैं बबुआ को इतना भी नहीं पता कि सामने मंच है या जमीन, और चले हैं योगी जी से लड़ने। ऊपर से 2 पैसे के ट्रोल बनकर रह गए हैं। अखिलेश यादव को तो वृक्षारोपण भी एनकाउंटर नजर आ रहा है, लगता है उन्हें हर जगह बस एनकाउंटर ही एनकाउंटर दिखाई देता है। वही जो मैंने आपको कहा, एनकाउंटर बुलडोजर, इसके अलावा सोच नहीं सकते। हम आएंगे, बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, बुलडोजर हम ऐसे घुमा देंगे, वो गोरखपुर की तरफ चला जाएगा, हम आएंगे तो करेंगे। वही मुंगेरी लाल, हसीन हसीन सपने, कब आएंगे, क्या होगा। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि 2047 तक तो नहीं आने देंगे। 2047 भारत सरकार का, राज्य सरकारों का ये विज़न है, हमें विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता है। अखिलेश यादव बोलते हैं, बाबा वो चिट्ठी लेकर के आए थे अखबार की, वो दिखाया था ऐसे विधानसभा में खड़े होकर के, ये देखिए तुम्हारे नेता क्या बोलते हैं, ये तो तुम्हारी हकीकत है। आज इन्हें आस्था याद आ रही है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके पोस्टर लग रहे हैं दर्शकों। यूपी में सपा के सिपह सालार अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर वार,
राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के विवादित बयान के बाद लगे पोस्टर में अखिलेश से माफी मांगने की मांग, पोस्टर में मुलायम, रामगोपाल, शिवपाल के बयानों का जिक्र, पोस्टर्स में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का जिक्र, लखनऊ बाराबंकी में लगे बड़े बड़े होर्डिंग, अयोध्या, सीतापुर सहित कई जिलों में लगे पोस्टर्स, जहां लोग, देखिए, आप किसी मुद्दे को छेड़ेंगे, उसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे और अपने जो काले कारनामे हैं उनको भूल जाएंगे। आपको यह याद नहीं कि आपने क्या कहा था, क्या किया था। वही जो योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके इनकी पोल खोली है, लोगों के सामने लेकर के आए हैं। दर्शकों, पूरा माहौल बन गया है, पूरा माहौल बन गया है। योगी आज फिर बोले हैं। योगी ने कहा यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो घटना जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाली घटी, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एसआईटी क्या किया, एसआईटी ने, आप हमें दिखाइए। सरकार ने कहा आप इंतजार करिए, दिखाएंगे, आप चिंता मत करिए, हमसे ज्यादा चिंता किसी को नहीं हो सकती है। राम भक्तों की, रामलला की, सनातन की, जिनको आज चिंता हो रही है, जो आज याचिका लगा रहे हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी किया करते थे दर्शकों, ताकि राम मंदिर ना बन सके। यही तो समय है, यही तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कुछ भी करना राम से मत लड़ना। ये लड़ लिए, इनकी दुर्गति आज हो रही है, आज इनको राम की याद आ रही है। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में तो बच्चे को पैदा होते ही राम राम सिखाया जाता है। हम तो स्कूल में जाते थे, राम राम बोल करके जाते थे। आज भी गांव देहात में जाते हैं, वहां ये नमस्कार, नमस्ते, ये कोई नहीं। भले ही वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा हो, वो गांव में जाकर के राम राम ही बोलता है। गांव के लोगों को वही अच्छा लगता है। अरे देखिए कितना संस्कारी बच्चा है। और जब कोई इस दुनिया से जाता है तब भी ये कहा जाता है राम नाम सत्य है। और इन्होंने कहा राम कभी हुए ही नहीं, आज इनको राम की याद आ रही है। दर्शकों, यही लग रहे हैं पोस्टर्स, होर्डिंग में लिखा है दिल में बाबर मुंह में राम, और करते हो बड़ी बड़ी बातें। तो क्या मुलायम सिंह यादव ने कहा, क्या रामगोपाल यादव ने कहा, क्या अखिलेश यादव ने कहा, यार सब कुछ तो मौजूद है। कोई कहता था जबरन कब्जा कर लिया, कोई कहता था बीजेपी वालों ने रातों रात वहां मूर्तियां रख दी। ऐसे तो इनके कारनामे हैं, और ये सोचते हैं मुद्दा बना लेंगे और आप बीजेपी को हरा दोगे। लोग नहीं जानते हैं क्या रामलला के लिए क्या कुछ किया है बीजेपी ने। लोग नहीं जानते हैं विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने क्या कुछ किया है। लोग यही लिख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने सनातन धर्म का घोर अपमान किया, तुष्टीकरण की राजनीति में मुसलमानों को नमाज के लिए देवताओं की प्रतिमाओं को ढक दिया गया, और आज ये रामद्रोही, आज ये राम भक्त बन रहे हैं। दर्शकों, उधर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ये वीडियो जब बना रहा हूं, अब से कुछ ही घंटों के बाद में जो एसआईटी है अपनी फाइनल रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने वाली है। उसमें बताया जा रहा है बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं। सीधे तौर पर जिनको आरोपी बनाना है उनके बारे में लिखा हुआ है। जो बड़े मगरमच्छ लगातार चिल्ला रहे हैं, उनके लिए बड़ी परेशानियां होने वाली हैं। आप देखिएगा, ये 2026 है, 2026। योगी के बारे में पता नहीं कितने ज्योतिष आचार्य हैं जिन्होंने कहा हुआ है बड़े बड़े फैसले, निर्णय योगी 2026 के अंत तक लेंगे। 27 बाबा के लिए एकदम राजनीति चमकाने वाला मौका है। अब देखिएगा, राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार सीईओ की भर्ती निकाली, हिंदू होना जरूरी। उधर जो कुछ कहा था, जब एसआईटी ने मतलब अपनी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट वो सौंपी थी, ये उसी में कहा गया था कि एक सीईओ आप वहां पर नियुक्त कीजिए, वो वहां निगरानी करेंगे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि देखिए निर्माण तो हो ही गया, अब जो चढ़ावा आ रहा है, आगे क्या करना है, क्या तैयारी होनी चाहिए, उन सब पर कैसे काम होना चाहिए,
इसके लिए एक सीईओ की जरूरत है, उसकी भर्ती निकाल दी गई है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट जो आने वाली है कुछ घंटों के बाद में, उसके बाद में ट्रस्ट एक और बैठक करेगा और ये उम्मीदें हैं 22 जुलाई को वहां कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव सुभाष को रिमांड पर लेने के लिए अयोध्या पुलिस कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करेगी। रिमांड मिलने के बाद आरोपियों से पूछताछ करके पूरे मामले का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। लिपापोती हो रही है, दिल्ली लखनऊ का टकराव है, एसआईटी कुछ नहीं होगा, यह कैसे हो रहा है? क्यों, क्या जरूरत है रिमांड पर लेने की टिन्नू को? वो जो आरोपी हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, लिपापोती करनी, अगर लिपापोती ही करनी है तो भाई साहब क्या जरूरत है? क्यों कोर्ट से वो रिमांड मांग रहे हैं? ये देखिए ना, इससे पहले सोमवार को सभी 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल कोर्ट की जज प्रतिभा नारायण ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन यानी 27 जुलाई तक बढ़ा दी है। आप देखिए, यही तो छपा हुआ है। उधर न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ाई जा रही है, कोर्ट से रिमांड मांग रहे हैं, भैया अभी ये और कुछ उगलेंगे। बारी बारी करके जो 8 आरोपी हैं उनमें से 6 को अभी तक रिमांड पर लिया गया है, ये 2 बचे हुए थे, इनको भी लिया जाएगा और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा पूरा का पूरा। दर्शकों, अयोध्या में चोरी की घटना सामने आई, राम मंदिर में, जो बद्रीनाथ धाम है वहां सामने आई, नागौर में भी सामने आई। 3 मंदिरों में चढ़ावा चोरी का केस और सभी में जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया। कार्रवाई चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा किसको बनाया गया? राम मंदिर को, क्योंकि यह 500 सालों का संघर्ष था। इससे बढ़िया मुद्दा विपक्ष को यह लग नहीं रहा कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो चुनाव में जाकर के। लेकिन क्या मुद्दा बन पाया? आप समझिए ना, जो मौलाना है बरेलवी, चिट्ठी लिखे हैं योगी आदित्यनाथ को, वक्फ में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच कराने के लिए। जांच उसकी भी होगी, लेकिन आप समझिए ना, अखिलेश यादव उस पर कुछ बोले हैं, राहुल गांधी उस पर कुछ बोले हैं, प्रियंका गांधी कुछ बोली हैं। ये तो मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। बड़े नेता, किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो किसी को मुख्यमंत्री बनना है, और ये जो इनके चेले चपाटे हैं उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। कोई कुछ बोला है? वहां सालार मसूद बहराइच में बताया जा रहा है कि करोड़ों की चोरी हुई है उस मजार में। कोई बोला है? कोई नहीं बोला। ये दोहरे मापदंड इनके आप देख लीजिए। हिंदू आस्था को बदनाम करने के लिए ये चढ़ावा चोरी की आड़ में किस तरीके से वो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, झूठ का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इनका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, ग्रोक का जमाना है, दुनिया भर की चीजें हैं वेरीफाई करने के लिए क्या सही है क्या गलत। अगर इस जमाने में अखिलेश यादव, उनकी टीम ये पता नहीं लगा पा रही है ये खबर झूठी है सही है, आप समझ जाइए। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।